गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब मज़े में? चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सीखा था। सभी ने सीखा था, सभी ने वीडियो देखा ईमानदारी के साथ। तो नया वीडियो है, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर नीट और जेईई में आए हुए कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखना है। कई बार प्रैक्टिस करना, न समझ में आए फिर से वीडियो देखना। क्लियर? सभी को समझ में आया? इक्विलिब्रियम प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है फॉर द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? N2 + 3H2 goes to 2NH3 if Kp is 2 × 10⁵ atm, then find Kc for the reaction at 300 Kelvin। अब देखो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके लिए Kp गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, मुझे फाइंड करना है Kc। तो Kp एंड Kc में लास्ट में हमने एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था? Kp = Kc RT⁴ सभी लोग वीडियो देखे होंगे, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है Kp = Kc RT⁴ समझ में आया? गिवन, यहाँ पे गिवन क्या है? Kp की वैल्यू 2 × 10⁵ atm गिवन है। टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन गिवन है। R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम। L फॉर लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन गिवन है। वैल्यू रख देंगे तो Kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 × 10⁵ Kc हमें फाइंड करना है 0.08 × 300। टोटल की पावर कितना आएगा? यहाँ पे टोटल की पावर आ जाएगा ΔNg। अब फॉर दिस रिएक्शन ΔNg कितना होगा? 2 - 1 + 3 मीन्स 4। 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? -2। सभी को समझ में आया? इसको तुम्हें सॉल्व करना है। तो Kc = 2 × 10⁵ डिवाइड बाई यहाँ पे डिवाइड बाई 0.821 10 into 0.0821 into 300 की पावर -2। पॉइंट समझ में है सभी को? की पावर -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 × 10⁵। ये माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। ये -2 है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। और ये वैल्यू आ जाएगी, इसको अप्रॉक्सीमेट लेंगे 0.0821 को अप्रॉक्सीमेट लेंगे 8 × 3 24 की पावर 2। ऊपर जाके पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू ऊपर जाके पॉजिटिव हो गई। तो इस प्रकार ये वैल्यू कितनी हो गई? इसको जब वैल्यू आंसर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया है MLNR, एक मेडिकल का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। सभी लोग सॉल्व कर लेंगे इसको घर पे जाके, ठीक है?
कुछ नया देखते हैं। सभी को समझ में आया? इसमें कुछ खास था नहीं, केपी और केसी का लक्षण था आंसर। एंजॉय करो, टेंशन नहीं लेना है। कुछ स्पेशल केस बताने जा रहा हूं, उसमें भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जेईई और नीट में, तो स्पेशल केस में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। हेडिंग डालेंगे सभी लोग स्पेशल केस। स्पेशल केस, इसका फर्स्ट आएगा कि मान लीजिए इफ t equal to 1 by r put in kp equal to kc rt की पावर डेल्टा एन जी। अगर इस रिलेशन में t के स्थान पे 1/r पुट करें तो क्या बनेगा? एक केस है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो Kp इक्वल टू Kc, R के स्थान पे R रहेगा, T के स्थान पे 1/R हो जाएगा। इसकी पावर कितनी रहेगी? डेल्टा Ng रहेगी। तो यहां से क्या बन जाएगा? ये R से R कैंसिल हो गया और ये बन गया Kc की 1 की पावर डेल्टा Ng बना। इस प्रकार ये बन गया Kc, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन क्या बन गया? Kp इक्वल टू Kc। ये कब आएगा? इफ वी पुट t इक्वल टू 1/r इन Kp इक्वल टू Kc rt द पावर डेल्टा Ng, देन फाइनल रिलेशन विल बी Kp इक्वल टू Kc। क्यों? तो डेल्टा एन जी ये बनेगा 1 की पावर डेल्टा एन जी, और 1 की पावर डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होती है? 1। समझदार हो, समझदार के लिए इशारा थोड़ा काफी होता है। अच्छा लगा। सेकंड केस थोड़ा देखते हैं। केस सेकंड देखो, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन जी हमने लिया। इसमें Kc से डिवाइड कर दो तो Kp अपान Kc इक्वल टू RT की पावर डेल्टा एन जी। सभी को समझ में आया? यहां तक समझ में आया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे? टेकिंग log on both साइड। दोनों साइड log ले लेंगे तो log की वैल्यू क्या आ जाएगी? log Kp अपान Kc। सभी को समझ में आया? यहाँ पे log लिया गया Kp अपान Kc इक्वल टू, अब देखो डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड आ जाएगा, पहले आ जाएगा मतलब। तो डेल्टा एन जी लॉग का प्रॉब्लम है, अगर लॉग नहीं आता है तो डिस्कस करेंगे बाद में इसको, अभी समझ लो डेल्टा एन जी पहले आ जाएगा, लॉग आर टी हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग आर टी। सभी को समझ में आया? अब यहाँ से एक नया रिलेशन बन रहा है Kp अपान Kc माइनस, इसको पूरा माइनस कर देंगे इस साइड में, तो ये बनेगा डेल्टा एन जी लॉग आर टी इक्वल टू 0। ये बनेगा लॉग Kp अपान Kc माइनस डेल्टा एन जी लॉग आर टी इक्वल टू 0, ये बनेगा। दिस इज द, इसको डब्बे में बंद कर दो।
नहीं भाग ना जाए कहीं, ठीक है, भावनाओं को समझो। तो दीज आर द टू रिलेशन। पहला क्या है कि टी के स्थान पे 1/r पुट करेंगे तो वैल्यू क्या है, Kp इक्वल टू Kc आएगा। इन सेकेंड केस में Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। यहाँ पे दोनों साइड लॉग लेने पे इसको डिवाइड करेंगे, देन इसको लॉग लेंगे दोनों साइड में, तो लॉग Kp अपान Kc इक्वल टू डेल्टा Ng लॉग RT। तो लॉग Kp अपान Kc, अब इसको इधर साइड माइनस कर देंगे, ये टर्म माइनस में आ जाएगा, तो डेल्टा Ng लॉग RT इक्वल टू 0। एक नया रिलेशन बन गया। दीज आर द टू रिलेशन, इनका यूज होगा। इस रिलेशन पे एक जेई की प्रॉब्लम आई है, उस जेई की प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई नहीं बनना है, सही से एग्जाम देना है। मुन्ना भाई, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। देखो, एक जेई की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है लॉग ये क्वेश्चन कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन log Kp upon Kc plus log RT equal to 0 is valid. These are the four options A, B, C, D. This question was asked in the JEE problems. JEE की प्रॉब्लम है, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। How to solve that type of problem? अभी हमने कुछ देर पहले एक केस पढ़ा है कि log Kp upon Kc माइनस डेल्टा Ng log RT इक्वल टू 0 पढ़ा था। वही केस मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा Ng दिख नहीं रहा है, मीन्स डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पे पुट की गई है। और कितनी पुट की गई होगी, सोचो, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया और कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ डेल्टा Ng की वैल्यू -1 ही आएगी। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ है। तो मुझे इस चारों ऑप्शन में से डेल्टा Ng की वैल्यू -1 जिसमें आ जाएगी वो इस रिएक्शन को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, देखो, सॉल्यूशन। कुछ देर पहले केस पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि log Kp अपॉन Kc माइनस डेल्टा Ng log RT इक्वल टू 0। ये पढ़ा था केस, सभी ने पढ़ा था कुछ देर पहले केस। ये चलिए, ये केस पढ़ा था। तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अगर -1 आ जाएगी तो ये -1 के +1 हो जाएगा और ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी ना। तो सभी आप जो भी तुम्हारे ऑब्जेक्टिव दिए इनका सभी का डेल्टा Ng फाइंड करेंगे। तो इसका डेल्टा Ng कितना आएगा, डेल्टा Ng कितना आएगा बताइए, 2 - 2 ऑल आर इन गैस फेज, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 - 2 बिकम्स 0। मतलब अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी इसके बराबर, नहीं आएगा, ये गलत हो गया। सेकेंड, 2 - 4, यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू रखेंगे तो 2 - 4 इट बिकम्स -2। यहाँ पे अगर -2 हमने रख दिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना। मतलब log Kp अपन Kc प्लस
2 log RT हो जाएगा, इसलिए ये भी वैल्यू नहीं होगी। थर्ड 1 माइनस ये हो जाएगा डेल्टा एन जी की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 बिकम्स -1। अब देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो -1 मिलके क्या हो जाएगा +1 बन जाएगा। तो ये बनेगा log Kp पान Kc प्लस log RT इक्वल टू 0। इस रिएक्शन के मतलब इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर? इसको फोर्थ की चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि लगे रहो मुन्ना भाई, आंसर मिल जाने के बाद भी लगे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इफेक्ट डालते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इसको समझना है। ए रिवर्सिबल टू बी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है। देन इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? के है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। तो बी रिवर्सिबल टू ए क्या होगा? इसको निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? के की वैल्यू कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड टू कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट चेंज हुआ, के डैश हो रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इन दोनों में क्या रिलेशन आया बताइए? के डैश की वैल्यू लिख सकते हैं, के डैश की वैल्यू कितनी हो गई? इसको लिख सकते हैं 1/k, लिख सकते हैं कि नहीं? ये वैल्यू हो जाएगी 1/k। क्यों? k की वैल्यू क्या है? b/a है। इसको b/a लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/k हो जाएगा। इस प्रकार k डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/k। इसका बेसिक मीन्स क्या है? किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो प्रीवियस कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट का 1/, में हो जाएगा। देखो एक रिएक्शन है, इसको हमने रिवर्स किया तो प्रीवियस कांस्टेंट के था, न्यू कांस्टेंट का 1/, में आ गया, तो के डैश इक्वल टू 1/k। समझ में आया सभी को? पॉइंट समझते जाना। यहां से दीज फैक्टर्स आर वेरी 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 की पावर n इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड जेई। नीट में कई प्रॉब्लम्स यहां से आएंगी, श्योर मान लो, मान के चलो, बिल्कुल एकदम होना ही होना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट आता है तो इसको लिख सकते हैं, नोट लिख लो, लिख लो। क्या लिखोगे सभी लोग? लिखो रिएक्शन इज व्हेन reaction is reversed, then new equilibrium constant
इज constant is reciprocal of previous constant। प्रीवियस कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब के डैश मतलब प्रीवियस कांस्टेंट का रेसिप्रोकल, यही हुआ ना। अब इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिख दो, इस सेंटेंस से कार्ड ये आएगा, क्या आएगा देख लो कि जो न्यू कांस्टेंट है, ठीक है, रेसिप्रोकल होगा ऑफ द प्रीवियस कांस्टेंट। तो प्रीवियस कांस्टेंट का रेसिप्रोकल ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, 1/, में जाएगा। या फिर न्यू कांस्टेंट इसको ऐसे ना लिखो, यही फाइनल लिखो, सेंटेंस वही बन रहा है, इसको यही लिखो कि के डैश इक्वल टू 1/, ठीक है। कुल मिला के लाइन याद रखना कि जब भी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो प्रीवियस कांस्टेंट था न्यू कांस्टेंट का रेसिप्रोकल में जाएगा, 1/, में जाएगा, इक्वल के। पॉइंट समझ में आया ना। सेकंड नहीं समझ में आता है तो बाद में पूछ सकते हो, सेवाएं चालू रहती हैं। सेकंड फैक्टर देखेंगे, सेकंड अफेक्टिंग फैक्टर, इनका यूज बहुत ज्यादा है इसलिए अच्छे से इनको पढ़ाई करो। सेकंड फैक्टर आता है स्टेचियोमेट्री। ठीक है, स्टेचियोमेट्री आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए रिवर्सिबल टू बी एक रिएक्शन है, इसको हमने मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके लिए मान ली क्या कहलाएगा, B/A रहेगा। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो रिएक्शन बन जाएगी 3A रिवर्सिबल टू 3B बनेगी। यहाँ पे अब जो मल्टीप्लाई में टर्म आता है वो टर्म पावर में जाएगा, ये तो मैं याद रखना है। किसी भी रिएक्शन में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो टर्म कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो कैसे जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या हुआ, के डैश हो गया, तो के डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, b की पावर 3 a की पावर 3, ठीक है, b की पावर 3 a की पावर, और b बाई a क्या हो जाएगा, के डैश इक्वल टू b बाई a की पावर 3। वो b बाई a क्या है, देखो यहाँ पे b बाई a क्या है, k है ना, तो k की पावर 3 वही हुआ ना। हमने क्या बताया, किसी भी रिएक्शन में कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो टर्म कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। वो टर्म कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। सभी लोग इसको ध्यान में रखना है। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई समस्या? चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया, सपोज दैट A रिवर्सिबल टू B, इसको हमने डिवाइड किया 2 से, दोनों साइड में किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। तब भी क्या होगा, इसका मान लीजिए तब भी क्या होगा, हमेशा वैल्यू पावर में ही जाएगी। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इन केस ऑफ अगर 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए,
जो भी प्रीवियस कांस्टेंट है उसकी पावर 1/n हो जाएगा। सभी समझ में? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली पावर में जाएगा। ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। क्लियर? ओके।